फॉगीनेस रहता है माइंड का, जैसे देयर इज नो क्लियर डायरेक्शन। शरीर के अंदर की गर्मी जो है, पित्त, वो भी बहुत भरा हुआ है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है आप ही के चैनल कुसुम योगा में। आपकी फर्टिलिटी जर्नी में एंजाइटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंजाइटी जिसके कारण रात को नींद नहीं आना, अगर आप ठीक से सोओगे नहीं तो आपकी बॉडी की रिकवरी नहीं होगी, आपकी हार्मोनल बैलेंस सही नहीं रहेगा। एंजाइटी जिसके कारण हमेशा हार्ट में, आपके अनाहत चक्र में एक भारीपन रहता है। एंजाइटी जिसके कारण आपका आज्ञा चक्र ब्लॉक रहता है, हमेशा एक फॉगीनेस रहता है माइंड का, जैसे आगे क्या होने वाला है कुछ पता नहीं है, देयर इज नो क्लियर डायरेक्शन। तो इस एंजाइटी को कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि आप बहुत अच्छे से रात को सो सको, आपकी बॉडी की रिकवरी हो सके, आपका माइंड हमेशा फ्रेश रहे, आप मेडिटेशन कर सको, आप बहुत खुशी खुशी अपने बॉडी को तैयार कर सको एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। एंजाइटी कंट्रोल के लिए दो छोटे छोटे टेक्निक मैं आज बताऊंगा जो आप अपने डेली लाइफ में शामिल कर सकते हो। अगर आपको फील हो रहा है कि हाँ सही में लाइफ में एंजाइटी बहुत बड़ा हुआ है, शरीर के अंदर की गर्मी जो है, पित्त, वो भी बहुत बड़ा हुआ है, हमेशा हीटेड फील होता है और खूब सारा तनाव महसूस हो रहा है, तो उसको कैसे कम किया जाए, दो प्रैक्टिस मैं बताऊंगा। मैं आशा करता हूं कि अगर आप फर्टिलिटी जर्नी में हो तो ऑलरेडी जो हमारा मॉर्निंग क्रिया का रूटीन है और जो इवनिंग प्राणायाम का रूटीन है वो दोनों आप ज़रूर कर रहे होंगे। उसके साथ साथ इसको भी ऐड करें। ये आप स्पेशली रात को करें जब आप पूरा दिन का काम खत्म करके घर लौटाते हो, क्योंकि उस समय आपके पास कोई टू डू लिस्ट ज़्यादा नहीं होता है। तो एंग्जाइटी कंट्रोल के लिए जितने भी चीज़ें करनी है उस समय आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, राइट। तो पहला जो प्रोसेस है उसका नाम है चंद्र भेदन प्राणायाम। ये अनुलोम विलोम का ही एक शब्दशूट बोल सकते हो। चंद्र हमारे दो मुख्य नाड़ी में से सूर्य नाड़ी यानी पिंगला एंड चंद्र नाड़ी यानी ईड़ा, ये दोनों हमारे बॉडी के गर्म वाले जो स्वभाव है और ठंडे वाले जो स्वभाव है उसको कंट्रोल करता है। इसमें से सूर्य नाड़ी जो है वो डोमिनेट करता है हमारे शरीर के गर्म स्वभाव को, हमारे एंगर को, एंग्जाइटी को, ठीक है। तो सूर्य नाड़ी जितना तेज होता रहेगा उसका प्रभाव शरीर में जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको एंग्जाइटी होगी, उतनी ज़्यादा घबराहट होगी, उतना ज़्यादा आपको परेशानियां होती रहेगी माइंड में कुछ ना कुछ। तो हमारा जो सूर्य नाड़ी है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सूर्य नाड़ी का जो फ्लो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाई कंट्रोलिंग द राइट नॉस्ट्रिल, क्योंकि उसका प्रभाव जो है राइट नॉस्ट्रिल से शुरू होती है जो सूर्य का एनर्जी है, और जो चंद्र का एनर्जी है वो हमारे शरीर में लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरू होती है, राइट। तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाएं वाले नॉस्ट्रिल से। तो अभी अगर आपको ऑलरेडी बॉडी में सन का फ्लो बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, दिमाग भी बहुत गर्म हो रहा है, तो आपको करना क्या है, सन का फ्लो को कम करना है और मून का फ्लो को यानी चंद्र के फ्लो को बढ़ाना है। तो हमारा जो पिंगला नाड़ी है यानी सन नाड़ी है उसका फ्लो को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाई कंट्रोलिंग द राइट नॉस्ट्रिल फ्लो, क्योंकि राइट नॉस्ट्रिल से, दाहिने नासिका से ही हमारा सूर्य का जो प्रभाव है, सूर्य नाड़ी का जो फ्लो है वो स्टार्ट होती है, और बाएं नासिका से हमारे चंद्र नाड़ी यानी जो ईड़ा है उसका फ्लो स्टार्ट होता है। तो अगर आपके बॉडी में ऑलरेडी गर्मी ज़्यादा हो रही है, दिमाग ऑलरेडी गर्म हो रहा है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब बॉडी में सन का प्रभाव ऑलरेडी ज़्यादा है। हमें सन के प्रभाव को कम करना है और मून के प्रभाव को बढ़ाना है ताकि ये धीरे धीरे ठंडा हो सके, कूलिंग हो सके आपके पूरा नर्वस सिस्टम का। तो क्या करोगे आप, नॉर्मल आराम से किसी भी एक आसन चूज करके आप बैठोगे। आप पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में कैसे भी बैठ सकते हो, आराम से बैठ जाएंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधा रखेंगे, और फिर बाएं हाथ आपका चिन्ह मुद्रा में, दाहिने हाथ जो इसको लेके आएंगे नासिका मुद्रा में, जैसे कि हम अनुलोम विलोम में करते हैं। हम अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर इन दोनों को इस तरह से मोड़ लेंगे, लास्ट के दो उंगलियां खुली हुई रहेगी। सो दिस इज कॉल्ड नासिका मुद्रा, ऑल्सो नोन एज विष्णु मुद्रा। अब ऑटोमेटिकली देखोगे जो हमारा थंब है वो हमारे राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर रहा है, और जो ये दोनों बाकी की उंगलियां हैं वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर रहा है। तो अभी हम जो प्रोसेस करने वाले उसका नाम क्या है, उसका नाम है चंद्र भेदन। हम यहाँ पे अनुलोम विलोम नहीं कर रहे हैं। अनुलोम विलोम में हम ईड़ा और पिंगला दोनों को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, चंद्र को बढ़ाएंगे और सूर्य को घटाएंगे। तो हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, राइट को बंद कर देना है, बाएं नासिका से यानी ईड़ा से धीरे धीरे श्वास भरना है, और पिंगला से यानी राइट नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। तो इसी प्रोसेस को आप 3 मिनट तक रिपीट करोगे। बहुत आसान प्रोसेस है। बाएं तरफ से श्वास भरे और दाहिने तरफ से श्वास छोड़े। अब इसका टाइमिंग क्या है,
देखिए, पहले तो श्वास धीरे धीरे भरना और धीरे धीरे छोड़ना, उसको प्रोसेस करें, एक नेचुरल फ्लो को मेंटेन रखें, बहुत ज़्यादा टेक्निकल या तो काउंटिंग में ना जाए। जैसे इसकी अभ्यास हो जाए कि आप 3 मिनट तक ठंडे दिमाग से इसको कर पा रहे हो, और दिमाग तो वैसे भी ठंडा हो ही जाएगा, कि तो गारंटी है कि ये करते करते आपको बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट करते समय ही आपको बहुत ज़्यादा सूदिंग महसूस होगा। आपको अगर नींद नहीं आ रही थी, रात को कर रहे थे, तो आपको नींद आएगा भी बहुत अच्छे से। बट कुछ ही दिनों में, जैसे आप 3-4 दिन कर ले, धीरे धीरे इसको टाइमिंग के साथ करने की कोशिश करें। इनिशियल टाइमिंग 1:2, क्योंकि हम कोई कुंभक नहीं लगा रहे हैं इनिशियल डेज में बिगिनर्स के हिसाब से, तो क्या करेंगे, 4 की गिनती करते हुए श्वास भरेंगे इस तरह से, 1 2 3 4, और 8 की गिनती हुए श्वास छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी प्रकार से इसको करने की आदत डालेंगे। जितने काउंटिंग में आप श्वास भरोगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, उसके दुगने काउंट में आप राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ोगे। जब इसकी भी अभ्यास बहुत अच्छे से हो जाए, इसमें भी आपको कोई परेशानी ना हो, फिर इसमें कुंभक लगाना शुरू करेंगे, मतलब श्वास भरने के बाद रोकना शुरू करोगे। वो कितना समय तक, जब आप कुंभक लगाना शुरू करो, तब अगेन मैं बहुत एडवांस लेवल पे नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल हर कोई कर सके उस हिसाब से बता रहा हूँ। 4 काउंट में श्वास भरेंगे, 8 काउंट श्वास को रोक के रखेंगे। कैसे रोकेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके रखेंगे, और फिर 8 काउंट में छोड़ेंगे। फिर 4 काउंट में लेफ्ट से श्वास भरे, 8 काउंट रोक के रखे, 8 काउंट में छोड़ें। तो इस प्रकार से आप करोगे, बस 3 से 5 मिनट रोज करोगे, तो आपकी अगर बीपी भी बढ़ी हुई है वो भी कंट्रोल में आ जाएगी। आपको अगर हाइपरटेंशन है, ठीक है, उसकी आप गोलियां भी लेते हो, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। आपको हाइपरटेंशन की गोली भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स पे हमने ट्राई किया है, टेस्ट किया है, तभी बता रहा हूँ। और एक छोटा सा प्रोसेस आपको करना है, उसका नाम है शीतली। वो भी आप करोगे 2 मिनट, 2 मिनट बहुत है। पर अगर आपको एंग्जाइटी ज़्यादा है, लेकिन हमेशा सर्दी खांसी लगी रहती है, जुकाम लगी रहती है, तब ये आपके लिए नहीं है। इसलिए मैं आपको इसको सेकंड में बता रहा हूँ। पहला जो प्रोसेस है वो हर कोई कर सकता है, शीतली। जिन लोगों को सर्दी खांसी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, सर्दियों में स्पेशली बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, नज़ला वगैरह रहता है, वो लोग ना करें, बाकी सब कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव प्रोसेस ये भी है। क्या करना है, सिंपल, दोनों हाथों को आप चिन्ह मुद्रा में लेके आओगे, अपने होठों को एक पाउटिंग पोस्चर में लेके आने से, आप सेल्फी खींचने के लिए पाउट बनाते थे ना, बीच में ट्रेंड आया था, व्हिस्टलिंग पोस्चर जिसको बोलते हैं, उस तरह से होठों को लेके आओगे, और होठों के बीच में अपने टंग को, जीवा को इस तरह से मोड़ लेंगे, थोड़ा सा एक पाइप शेप में मोड़ लेंगे। आप देख सकते हो होठों के बीच में टंग को एक पाइप की तरह रोल कर लिया है। अब उस सरफेस के ऊपर से मुंह से हमें श्वास भरना है, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, लंबे समय तक श्वास भरना है मुंह से, फिर नाक से धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। तो इसकी कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है कि कितने समय पे छोड़ना है, कितने समय पे भरना है, बस आपको डीप एंड स्लो ब्रीदिंग करना है। इसमें, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में ये इनहेलेशन ही ज़्यादा आपको फायदा करेगा, तो इनहेल को ज़्यादा लंबे समय तक लेके जाए। एक्सहेल अगर आप नॉर्मली कर रहे हो तो भी चलेगा। एक बार देख लीजिए इस तरह से। अब नाक से छोड़ेंगे, श्वास लेने और छोड़ने के बीच में एक नेचुरल पॉज आएगा, और श्वास जब आप भर रहे हो, आपके टंग के अपर सरफेस में एक सरफेस कूलिंग सेंसेशन आपको महसूस होगी, एक शीतलता का अनुभूति होगी, जो धीरे धीरे, जैसे आप 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल जाके लगेगा बिल्कुल गले तक ठंडा कर दिया है। इसी को थोड़ी देर और करोगे, आपको बिल्कुल हृदय तक, हार्ट तक, यहाँ तक बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो ये जो दोनों प्रोसेस है, पहले वाले को 3 मिनट, मतलब चंद्र वेदन को 3 मिनट, और जो शीतली प्राणायाम है इसको आप 2 से 3 मिनट करोगे, तो आपकी एंग्जाइटी बिल्कुल आउट हो जाएगी। आज ही इसको ट्राई कर सकते हैं, करके देखिए आपको जो फॉगीनेस है माइंड का, वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हृदय में जो भारीपन है वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो आपकी एंग्जाइटी कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2-3 दिनों में देखोगे आपकी जो नींद की इश्यूज थी वो भी खत्म हो गया है। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, बहुत सारे बहनों ने रिक्वेस्ट किया था, बहुत सारे भाइयों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर एंग्जाइटी बहुत बढ़ रहा है क्योंकि हमें इनफर्टिलिटी का इश्यूज है,
और कई बार ऐसा होता है शरीर की गर्मी की वजह से भी मिसकैरेज हो रहा है, शरीर में बहुत गर्मी हो रहा है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि हीट के कारण बच्चा नहीं टिक रहा है, तो उन लोगों को भी ये बहुत अच्छा हेल्प करेगा बॉडी के इंटरनल हीट को मेंटेन रखने के लिए एक ऑप्टिमम लेवल पे, एक हेल्दी लेवल पे स्ट्रेस को मैनेज करने में। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक और वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। आशा करता हूँ नया साल 2026 आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे और 2025 में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, एक्सपीरियंस किया है। एक्सपीरियंस करने से और सीखने से कुछ नहीं होगा, उन चीज़ों को एक रूटीन में डालना है, रेगुलरिटी में लाना है। कंसिस्टेंसी इज द की। होपफुली आप लोग अपनी योगा जर्नी में कदम रख चुके हो। बहुत जल्दी आपके घरों में भी खुशखबरी आ जाएगी, यही उम्मीद के साथ आज के सेशन को खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद।